हेलो व्यूवर्स, मैं शालू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल शॉर्टनिंग। गाइस, ये टॉपिक है आपका सेल शॉर्टनिंग। ये टेक्निक का टॉपिक्स है। सेल शॉर्टनिंग का मतलब होता है सेपरेशन या आइसोलेशन ऑफ सेल्स। इस टेक्निक में आप करते क्या हैं, एक सस्पेंशन लेते हैं जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप की शेल्स प्रेजेंट होती है। उन डिफरेंट टाइप की शेल्स में से आपको अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या जो शेल्स आपको चाहिए है उसको सेपरेट करना होता है। तो उन सेल को सेपरेट करने के लिए उस हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ शेल से अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शेल्स को आइसोलेट करने के लिए शेल शॉर्टनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टनिंग का मतलब होता है सेपरेशन या फिर सेग्रीगेट या फिर आइसोलेट करना। तो देख लेते हैं सेल शॉर्टनिंग। सेल शॉर्टनिंग इज अ मेथड फॉर सेपरेटेड शेल्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द हेट्रोजीनस पॉपुलेशन सेल्स मिक्सचर। एक हेट्रोजीनस शेल्स का मिक्सचर होता है जिसमें से आपको क्या होता है, अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शेल्स को सेपरेट करना होता है। करते क्या हैं, द शेल्स आर लेबल्ड एंड टैग टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले जो भी आपको शेल्स आइसोलेट करनी होती है उसके लिए आप क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाते हैं और उस प्रोटीन को अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शेल्स के क्या करते हैं, बाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। अब आगे देखेंगे किस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट काम करता है। दे आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन साइज, शेप एंड सरफेस प्रोटीन्स। जो ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है, आपकी शेल्स के साइज़ पे, शेप पे एंड उसकी सरफेस प्रोटीन एक्सप्रेशन। अभी बात की थी हमने कि हम जो आपकी जो इंटरेस्टेड शेल्स होती हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं और उन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को उस जो सस्पेंशन होता है, जो वो आपका मिक्सचर होता है उसमें डाल दिया जाता है और ये प्रोटीन्स अपनी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्टेड जो शेल्स हैं उससे उसकी सरफेस पर जाके बाइंड हो जाती है और ये रेडियो लेबल होती है। जैसे ही इनको इंस्ट्रूमेंट से पास ऑन किया जाता है तो इनसे एक लाइट वेव्स या एक फ्लोरेसेंट लाइट सिग्नल पास ऑन होता है जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और आपकी जो शेल्स होती है वो आइडेंटिफाई आइसोलेट की जाती है। तो आगे सारे मेथड्स देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स सेल शॉर्टनिंग में आप यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। दे आर 3 मेजर मैथड्स यूज फॉर शेल शॉर्टनिंग। ज़्यादातर आपके 3 मैथड हैं जिनका इस्तेमाल शेल शॉर्टनिंग में किया जाता है। सबसे पहला है आपका सिंगल सेल शॉर्टनिंग, दूसरा है फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग एंड लास्ट है आपका मैग्नेटिक एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग। ये आपके कुछ मैथड हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। दीज मैथड आर मोस्टली यूज्ड इन, जो ये किस में एप्लीकेबल है ये शेल शॉर्टनिंग का मेथड, वो उसकी बात कर लेते हैं। यूज इन साइटोजेनेटिक्स, हीमेटोलॉजी एंड स्टेम सेल रिसर्च लैबोरेटरी, इनमें इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम एक मेथड है आपका फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग मेथड, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग कैसे काम करता है। फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लो साइट्रोमेट्री। ये एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका सैंपल लोड किया जाता है, देन लेज़र लाइट पास ऑन होती है, देन अपोजिट चार्ज होते हैं जिससे आपकी जो शेल्स होती है वो सेपरेट होती है। इट प्रोवाइड्स ए मैथड फॉर शॉर्टनिंग ए हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स इनटू 2 or more containers, one shell at one time, based on upon the specific light scattering and fluorescent characteristics of each shells। गाइज, जो इतनी आपने ये थ्योरी देखी है इसको आप समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ आपका इस तरीके का डायग्राम है शेल शॉर्टनिंग का। अभी मैं आपको इतना बता दे रही हूँ। देखो ये क्या है, आपका एक सस्पेंशन है, सेल सस्पेंशन या हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें आपकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की शेल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी शेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप करते क्या हैं, इसमें आप कुछ एंटीबॉडीज़ को ऐड करते हैं। आपने क्या किया, इसमें एंटीबॉडी को ऐड किया। उन एंटीबॉडीज़ के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की आपकी प्रोटीन टैग रहती है, फ्लोरेसेंट प्रोटीन टैग रहती है। मतलब वो उस शेल्स की कॉम्प्लीमेंट्री है जो शेल्स आपको सेपरेट करनी है। मान लो आपकी जो आपकी शेल्स हैं,
मतलब कोई भी आप शेल्स ले रहे हैं, ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है, मतलब ये उसी से बाइंड होगी, ना कि और किसी शेल से। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप की जो भी आपको शेल सेपरेट करनी है, उस टाइप की आप टैग्ड एंटीबॉडीज़ इस सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप इसमें मिक्स करेंगे, ये आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के साथ जाके बाइंड हो जाएंगी। इतना हो गया। देन उसके बाद 1 बाय 1 ये सेल सस्पेंशन क्या होता है, पास ऑन होता है इस कंटेनर से ये 1 बाय 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप ये सेल्स क्या होंगी, पास ऑन होंगी, सिंगल सेल्स। देन उसके बाद देख लेते हैं, it is a useful scientific instrument as it is provide fast, objective and qualitative recording of fluorescent signal from the individual shells as well the physical separation of particular interested shells। देखो होता क्या है, 1 बाय 1 आपकी जो शेल्स हैं वो पास ऑन हो रही हैं सस्पेंशन से। यहाँ से आपकी लेज़र लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। यहाँ से जैसे शेल यहाँ पर डाउन जा रही है, फ्लो कर रही है, तो इधर से लेज़र बीम क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है। लेज़र बीम जैसे ही ये शेल्स के कांटेक्ट में आता है तो एक लाइट का एमिशन होता है। यहाँ से लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड होती है। उस स्कैटर्ड लाइट को डिटेक्टर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और एनालाइज़र उसको एनालाइज करके आपको ग्राफ की फॉर्म में शो करेगा। आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगी आपकी लाइट्स की वेव की फॉर्म में। The shell suspension is entered in the center of narrow rapidly flowing stream of liquid। आपका जो शेल सस्पेंशन होता है वो जो नैरो ट्यूब है उससे पास ऑन होता रहता है। The flow is arranged and break into individual droplets at one time। जो फ्लो होता है उसमें एक ही टाइम पर एक ही शेल फ्लो होती है। It passes through a laser light। और जो आपका जो शेल्स है उससे एक लेज़र लाइट का क्या होता है, पास ऑन होता है। If the shells is labeled with the fluorescent tag that is excited by the laser light and it will emit a fluorescent signal that will be noted by detector। देखो यहाँ बात क्या की है, जैसे कि आपकी जो लेबल प्रोटीन है, आपने एक एंटीबॉडी तैयार की थी जिसके ऊपर आपने क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन को अटैच किया था। तो जैसे ही वो जो शेल्स है जिस पर आपकी क्या है, प्रोटीन्स लगी हुई है, जिसके ऊपर आपके फ्लोरेसेंट प्रोटीन लगी हुई है, उसे जैसे ही लाइट लेज़र लाइट पास ऑन होती है तो एक सिग्नल या एक लाइट का एमिशन होता है जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उस लाइट को, और देन एनालाइज़र उसकी ग्राफिकल या फिर वेवलेंथ में आपको दिखाई देगा। स्क्रीन के ऊपर जो रिकॉर्डर होता है, स्क्रीन लगी होती है। This process is performed at the rate of 1000 of cells per second and used to separate the shells। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है और जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, सेल्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द शेल्स। इस मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी भी कर सकते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट हुआ। एक बार और देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग। फ्लोरेसेंट का मतलब यहाँ है आपने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्लोरेसेंट का यूज़ इसमें किया है। एक्टिवेटेड मतलब वो एक्टिवेट रहता है। शेल शॉर्टनिंग का मतलब सेल सेपरेशन। फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड शेल शॉर्टनिंग, आप फ्लोरेसेंट रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, शेल्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका शेल्स का, वो धीरे धीरे पास ऑन होता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। देन उससे क्या होती है, एक लेज़र बीम इधर एडजस्ट किया होता है, एक लेज़र लाइट। जैसे ही फ्लोरेसेंट टैग या एक्टिवेटेड जो रेडियो लेवल आपका सेल्स आता है, उससे जैसे ही लेज़र लाइट पास ऑन होगी तो एक लाइट का एमिशन होता है जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उस एमिटेड लाइट को, एंड देन उसको एनालाइज़र एनालाइज करके आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नीचे की साइड क्या होते हैं, कुछ अपोजिट चार्ज प्लेट को अरेंज किया होता है इन सेल्स को सेपरेट करने के लिए। यहाँ आपको पता तो चल गया, बट आप इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो आप क्या करते हैं, चार्ज प्लेट दोनों साइड लगा लेते हैं। एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाएंगे, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाएंगे। जो आपकी प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज
चार्ज हैं वो आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी, जो आपकी प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज शेल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं वो आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी, और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो सीधी पास ऑन हो जाएगी आपके कंटेनर में। तो ये कुछ आपने इस तरीके का क्या है अरेंजमेंट तैयार किया है, और इस तरीके की हेल्प से आप जो शेल्स है उनको सेपरेट कर लेते हैं। ये आपकी क्या है शेल्स, सेपरेटेड शेल्स। देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ शेल शॉर्टनिंग, जो ये आपका जो शेल शॉर्टनिंग का मेथड है ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसेट एनालिसिस ऑफ लीनिएज, आप इसका इस्तेमाल जो लीनिएज हैं उसको स्टडी करने में कर सकते हैं, एनालिसिस करने में कर सकते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग PCR, FISH एंड माइक्रो एरेज एक्सेट्रा, आप जेनेटिक टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ स्टेम सेल्स, नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ इंजीनियर्ड सेल्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो सेल्स होती हैं उनको आइसोलेशन में, क्लोनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी या फिर ड्रग डिज़ाइनिंग में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था शेल शॉर्टनिंग ये कंप्लीट होता है। थैंक्स गाइस।